आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मनु, तूने मुझे अपना खून क्यों नहीं दिया? मनु देख, मुझसे कुछ मत छुपा, मुझे सच सच बता दे। तुझे मेरी कसम। छोड़ो ना दी, आपकी जान बच गई ना, और आप ऑलमोस्ट ठीक भी हो गई हो, तो क्यों उस हॉरिबल फ्लैशबैक को वापस याद कर रहे हैं? प्लीज भूल जाओ दी, प्लीज। नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू मुझसे कुछ छुपा रही, कोई बहुत बड़ा राज। उस राज से मैं पर्दा हटा देता हूँ। यही है तुम्हारी बहन का असली चेहरा। नहीं वीरेंद्र, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। पूरी दुनिया के अगर भगवान भी आके मुझसे कहे कि मेरी बहन ने मुझे मरता हुआ छोड़ दिया बिना किसी कारण के, मैं तब भी विश्वास नहीं करूंगी। पूरी दुनिया अंधी हो सकती है, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती। वो मुझसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है, और ये राज मैं जानकर ही रहूंगी। जीविका, अगर मानवी ने मेरा कुछ बिगाड़ा होता ना, इतना गुस्सा नहीं होता मैं। लेकिन मेरी बीवी की जान जोखिम में डाल के चली गई थी वो। अरे मरता छोड़ गई थी वो तुम्हें। क्या वीरेंद्र जी, आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेहोशी की हालत में थी तुम्हें खून की सख्त जरूरत थी। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव खून था ही नहीं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है वीरेंद्र जी? आप एक बार मानवी से कह देते, उसका और मेरा ब्लड ग्रुप सेम है। आपको नहीं पता था क्या? पता था ना जीविका, पता था कि मानवी और तुम्हारा ब्लड ग्रुप सेम है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मानवी तुम्हें खून देने से मना कर देगी। मनु ने मुझे खून देने से मना कर दिया। क्यों? ये बात सुनकर थम गया ना तुम्हारा दिल? यकीन नहीं हो रहा कि मानवी ने तुम्हें खून देने से मना कर दिया। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था। अरे 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि मजाक कर रही, लेकिन जीविका मजाक तो उसने मेरी बेबसी के साथ किया है। अरे उसके सामने हाथ जोड़े मैंने कि प्लीज प्लीज जीविका को खून दे दो, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मुझे सुई से डर लगता है, और ये बोल के वो चली गई। अरे थैंक गॉड कि कहीं से डॉक्टर मनन ने तुम्हारे लिए खून अरेंज करवा लिया, क्योंकि अगर 2 मिनट की भी देरी हो जाती ना जीविका तो। नहीं वीरेंद्र जी, ऐसा नहीं हो सकता। मनु तो हंसते हंसते अपनी जान दे देगी मेरे लिए, और उसने खून नहीं दिया। हाँ, जरूर कोई बहुत बड़ा कारण होगा, कोई बहुत बड़ी बात होगी वीरेंद्र जी। बात है ना, बात है, और बात यही है कि तुम्हारी बहन निहायत ही सेल्फिश है। अरे बहुत बड़ी गलती कर दी हम सबने मानवी को समझने में, और तुमने भी। नहीं वीरेंद्र जी, मैं अपने आप को पहचानने में भूल कर सकती हूँ, लेकिन मनु को नहीं। मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता, और अगर मनु ने खून देने से मना किया तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसकी कोई
कोई तो लाचारी होगी, कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी वीरेन जी। कौन सी मजबूरी? 2 बोतल खून दे रहे थे तुम्हें, सिर्फ 2 बोतल। क्या जान चली जाती मानवी की? सांसें रुक जाती, बेकार हो जाती उसकी जिंदगी? नहीं ना। अरे मरता छोड़ गई थी वो तुम्हें। इतना सब कुछ होने के बाद, सच्चाई जानने के बाद तुम फिर भी मानने की तरफदारी कर रही हो। अरे हद होती है। क्यों उसकी बुराइयों पर पर्दा डाल रही हो तुम? लेकिन वीरेन जी, मैं बस वीरेन जी, बात तो मेरी दी से बढ़कर अभी कुछ नहीं है। आपको जितनी बॉटल्स खून चाहिए ना डॉक्टर मनन, आप प्लीज ले लीजिए, लेकिन प्लीज मेरी दी को ठीक कर दीजिए प्लीज। मानवी ने मुझे खून देने से मना कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, बहुत बड़ा कारण होगा। आई एम श्योर। मानो तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मानो मुझे तेरे लिए बहुत डर लग रहा है। क्या करूं, नींद भी नहीं आ रही। पीजी को फोन करती हूँ। धीराज के किसका फोन है? मानवी, मानवी कैसा है मेरा बेटा? जीविका से मिली? हाँ हाँ बीजी, मैं मिली थी से, उन्हीं के साथ तो थी पूरे दिन। बहुत अच्छा लगा। अब जीविका की तबीयत कैसी है? पहले से काफी बेहतर है बीजी। आपको पता है, मैंने उन्हें आज चलने की प्रैक्टिस कराई। थोड़ा दर्द हुआ उन्हें, लेकिन अगले कुछ दिनों में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, अच्छे से चलने फिरने लगेंगी। और वीरेन, क्या उसने तुझे माफ कर दिया? हाँ, ऑलमोस्ट माफ कर दिया। अरे तभी तो दी से मिल पाई मैं। और थोड़ी बहुत नाराजगी है वो भी खत्म हो जाएगी बीजी। आप टेंशन मत लो, बाकी सब कुछ अच्छा है यहाँ पे बीजी। आपकी बहुत याद आ रही। मुझे भी तेरी बहुत याद आती है बेटा। बाकी सब कैसे है बीजी? चाचू, चाची, डब्बू सब ठीक है बेटा। बहुत रात हो गई है, अब सो जा। और हाँ, दवाइयाँ वक्त पे लेना, ठीक है? गुड नाइट बीजी। गुड नाइट। 7 बज गए, मैं भी कुंभकर्णों की तरह सोती रह गई। मानवी, नाश्ता लेके जाना था दी के लिए। हेलो हेलो, दी के लिए लेके जा रहे हो? जी थैंक यू, मैं लेके जाऊंगी। रुको मानवी, जिसका जो काम है उसे करने दो। तुम्हें खामोखा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बुआ जी, इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं दी के लिए नाश्ता लेके जाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जब करने की बारी थी तब तो तुमने अपनी पीठ दिखा दी। अब ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? अच्छा बनने की कोशिश। और वैसे भी इस घर में कमरे में खाना स्टाफ लेकर जाता है, मेहमान नहीं। तरुण, ट्रे ले लो और जीविका के कमरे में ले जाओ। रहने दो तरुण।
जीविका के लिए नाश्ता मानवी को ले जाने दो। जाओ बेटा, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। दी, आई एम रियली सॉरी, मैं उठने में आज लेट हो गई, इसलिए आपके लिए ना आज पालक का सूप नहीं बना पाई। रियली सॉरी दी, पर कोई नहीं, ब्रेड जैम लाई हो ना, मनाली वाला पसंद है ना आपको? मनु, तूने मुझे अपना खून क्यों नहीं दिया? मनु देख, मुझसे कुछ मत छुपा, मुझे सच सच बता दे, तुझे मेरी कसम। दी, आप ये बात बात में कसमें क्यों देती रहती हो? दी, आपको पता है ना मुझे सुई से कितना डर लगता है। सुई देखते ही पता नहीं क्या होने लगता है मेरे को। वो सुसाइड से कम थोड़ी ना है मेरे लिए। हाँ दी, मैं जानती हूँ मेरे से गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी दी, मुझे प्लीज माफ कर दो। छोड़ो ना दी, नाश्ता देखो ना ठंडा हो रहा है, मैं जैम लगाती हूँ। तो ये सब तू मुझसे नजरें मिलाकर क्यों नहीं कह सकती? मनु, तू पूरी दुनिया को पट्टी पड़ा सकती है लेकिन अपनी दी को नहीं। तेरी आंखें तो दूर, मैं तेरी सांसें भी पढ़ सकती हूँ। मेरी जान को खतरा था और तू कह रही कि तुझे सुई से डर लग रहा था, इसीलिए तूने मुझे खून नहीं दी। और मैं ये बात पर विश्वास भी कर लूं। क्या छुपा रही है तू मुझसे मनु? मनु प्लीज बता मुझे। दी, छोड़ो ना दी, आपकी जान बच गई ना और आप ऑलमोस्ट ठीक भी हो गई हो, तो क्यों उस हॉरिबल फ्लैशबैक को वापस याद कर रहे हैं? प्लीज भूल जाओ दी, प्लीज। नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू मुझसे कुछ छुपा रही, कोई बहुत बड़ा राज। उस राज से मैं पर्दा हटा देता हूँ। शायद तुम्हारी सेल्फिश बहन को ये बताने में शर्म आ रही है कि अगर इस दुनिया में उसे किसी से भी प्यार है तो सिर्फ खुद से। वाह मानवी, जिंदगी में बहुत जल्द समझ गई तुम कि अगर इस दुनिया में किसी की भी परवाह करनी चाहिए तो वो खुद की है। और वैसे भी ये तो कलयुग है ना, जहां ना मां, ना बाप, ना भाई और ना ही बहन मायने रखते। Why bother? बुरा होने में भलाई है ना मानवी? मनु, मनु, क्या करिए तुम? लेटे रहो। रेंजी प्लीज मनु को रोके ना, उसे पूछिए ना कि सच क्या। वो कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है रेंजी प्लीज। मैं जानती हूँ मेरी बहन बहुत बड़ी मुसीबत में है, वो मुझे बता नहीं रही। जी प्लीज पूछिए ना उसे। जीविका, तुम्हारी बहन तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़ गई और तुम हो कि उसे गुस्सा करने की बजाय उसकी फिक्र कर रही हो। क्या हो गया तुम्हें? अरे सीरियसली, प्यार अंधा होता लेकिन इतना अंधा नहीं होता। जीविका, इट्स हाई टाइम दैट यू वेक अप और असलियत को पहचानो। यही है तुम्हारी बहन का असली चेहरा। नहीं विरेंज, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। पूरी दुनिया के अगर भगवान भी आके मुझसे कहे कि मेरी बहन ने मुझे मरता हुआ छोड़ दिया बिना किसी कारण के, मैं तब भी विश्वास नहीं करूंगी। पूरी दुनिया अंधी हो सकती है, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती। वो मुझसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है और ये राज मैं जानकर ही रहूंगी। क्या करिए तुम जीविका? प्लीज आराम से लेटे। लेकिन विरेंज जी, मुझे मन्नू के पास अभी जाना है। जीविका, तुम कहीं नहीं जा रही, ओके? प्लीज लेटे रहो। लेकिन विरेंज जी, मन्नू। बस जीविका, आज के बाद तुम सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगी, दैट्स इट।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.